गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर साइंस क्लास। कल हम लोग ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में पढ़ रहे थे। क्या होते थे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट? जहाँ पे ह्यूमिड और वार्म टेम्परेचर होता है, वहाँ पे सही सा क्लाइमेट होता है और बहुत सारे बर्ड्स, एनिमल्स और लिविंग बींग्स वहाँ पे रहते हैं, क्योंकि वहाँ के जो टेम्परेचर और एटमॉस्फेयर वगैरह है ना, वो लाइफ को सपोर्ट करता है। वो मतलब बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, मतलब ऐसा कोई स्पेशल फीचर नहीं चाहिए रहने के लिए। जैसे कि हम लोगों ने पोलर रीजन्स में पढ़ा था कि वहाँ जो एनिमल्स रहते हैं ना, उनको स्पेशल फीचर चाहिए। उनकी मोटी स्किन होती है, वो अपने आप को ऐसे वाइट कलर की स्किन होती है, उनको झुंड में चलना पड़ता है, तो इस तरह की उनके पास स्पेशल फीचर्स थे ताकि वो अपने आप को ठंड से बचा सके। यहाँ जो एनिमल्स हैं, इनके पास बहुत ज़्यादा ऐसे स्पेशल फीचर नहीं होते। जो फीचर होते हैं वो उनमें सर्वाइव करते हैं, उनमें रहते हैं। कुछ के पास स्पेशल फीचर होते भी हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि यहाँ पे अब ज़्यादा लोग रहेंगे तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। आपको पता है कि जहाँ पे ज़्यादा भीड़ होती है वो पे कंपटीशन ज़्यादा हो जाता है। अब जहाँ पे ज़्यादा एनिमल्स रहने लग जाएंगे तो उनके पास फूड के लिए भी कंपटीशन हो जाएगा। अब खाना तो पेड़ों के पास उतना ही है, अगर एनिमल ज़्यादा हो जाएंगे तो मान लो 10 एनिमल आ गए एक जगह पे और 10 ही फ्रूट हैं, सबने एक एक खा लिया। पर अगर वहीं 15 एनिमल आ गए, फ्रूट 10 हैं, तो अब सोचो वो वहाँ तो लड़ाई तो होएगी। ठीक है, तो वहाँ पे कंपटीशन हो जाता है फूड के लिए, रहने के लिए, हर चीज़ के लिए कंपटीशन हो जाता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। आज आगे बढ़ते हैं। मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव सेंसिटिव हियरिंग, शार्प आई साइट, थिक स्किन एंड स्किन कलर which help them to camouflage by blending with the surrounding। ये शायद हम लोगों ने कल पढ़ लिया था ये पैराग्राफ, कोई बात नहीं। तो उनके पास सेंसिटिव हियरिंग होती है, जल्दी से सुन लेते हैं चीज़ों को, और स्किन भी मोटी होती है, आई साइट बड़ी तेज़ होती है कि मतलब दूर से ही देख लें कि कहीं कोई आ तो नहीं रहा, कोई शिकार तो नहीं कर पा रहा उनका। ठीक है, और स्किन कलर उनका ऐसा होता है कि वो अपने आप को पेड़ों के बीच में ही छुपा लेते हैं। दिस इज़ टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम प्रेडेटर्स। तो अपने आप को वो बचाने के लिए, जिंदा रखने के लिए करते हैं वो। प्रेडेटर्स मतलब होता है शिकारी, जो उनका शिकार कर लेते हैं, तो अपने आप को बचाने के लिए ऐसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिग कैट्स, लॉयंस एंड टाइगर्स हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग। तो लॉयन, टाइगर वगैरह जो है ना, उनकी स्किन बहुत मोटी होती है और हियरिंग जो होती है ना उनकी बहुत सेंसिटिव होती है। मतलब कि हल्की सी भी कोई आहट हो रही है ना तो उनको बड़ी जल्दी से सुनाई दे जाती है। अ लाइन टेल मैसिक, also called beard ape, live in the rainforest of western Ghats। देखो ये इमेज दी हुई है, ये होता है लॉयन टेल मैसिक। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं कि इसके पास कौन से स्पेशल फीचर्स हैं। Its most outstanding feature is the silver white mane which surround the head from the cheek down to its chin। इसके मुंह पे क्या बना होता है, बहुत बड़ी बड़ी सी ना बाल हैं सिल्वर वाइट कलर के, चीक से लेकर चिन तक। देखो ये बड़े मुंह पे इसके ना बाल से हैं, वाइट सिल्वर वाइट कलर के। ठीक है, क्यों है ये? देखो कुछ ना कुछ रीज़न होगा इसका भी। इट इज़ अ गुड क्लाइंबर एंड स्पेंड द मेजर पार्ट ऑफ द लाइफ ऑन द ट्री। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्लाइंबर होता है। मतलब क्लाइंब का मतलब क्या होता है? मतलब पेड़ों पे चढ़ जाने वाला, और अपनी ज़्यादातर लाइफ ना पेड़ों के ऊपर ही बिताते हैं ये। It feeds mainly on fruit. It also eats seed, young leaves, stems, flowers and buds। तो ये सारे पेड़ों की चीज़ें खाते हैं। सीड, बीज खा लेते हैं, पत्ते, स्टेम, फ्लावर, बर्ड, इस तरह की सारी चीज़ें पेड़ों वाली खा लेते हैं ये। This beard ape also searches for insect under the bark of the trees। और ये क्या करते हैं? पेड़ों की छाल के नीचे ना इंसेक्ट्स वगैरह को भी ढूंढते रहते हैं। Since it is able to get sufficient food on the trees, इट रियरली कम डाउन ऑन द ग्राउंड। तो ये ज़्यादातर अपना जीवन कहाँ बिताता है? ट्री के ऊपर ही बिता देता है, क्योंकि इसे खाने को, रहने को वहीं पे जगह मिली हुई है, तो नीचे क्यों आएगा? तो ये नीचे बहुत बहुत कम आते हैं, वहीं पे ट्रीज़ के ऊपर ही रहते हैं। और इनके जो वाइट सिल्वर से इनके जो इनके फेस पे बनी होती है ना, ये दाढ़ी सी बनी होती है, तो ये इनको क्या करती है? इनको पेड़ों के अंदर छुपने में हेल्प करती है। अनदर वेल नोन एनिमल ऑफ इंडियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इज दी एलिफेंट। एलिफेंट तो आपने देखा ही हुआ है, देखो ये एलिफेंट होते हैं। इट हैज़ अडेप्टेड टू द कंडीशंस ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मैनी रिमार्केबल वेज। लुक एट हिज ट्रंक, इट यूजेज इट एज अ नोज बिकॉज ऑफ विच इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। अभी जो इसकी ट्रंक होती है, जो सूंड होती है, ये क्या हेल्प करती है? एक तो ये नाक की तरह काम करती है। अब इतनी बड़ी नाक होगी तो क्या होगा? सूंघने की शक्ति भी ज़्यादा हो जाएगी,
तो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है, बहुत अच्छे से बहुत तेज सूंघ लेते हैं, बहुत दूर भी अगर कोई खुशबू आ रही है तो इनकी नाक में आ जाती है पहले ही। द ट्रंक इज ऑल्सो यूज बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड। अब ये जो इतनी लंबी सूंड है ये इनको फूड के मतलब अगर मान लो कोई पेड़ों के ऊंचा ऊंचा कोई फ्रूट लगा हुआ है तो इसको आराम से पकड़ के उतार भी सकते हैं उस सूंड की हेल्प से। मोर ओवर इट्स ट्रंक आर मॉडिफाइड टीथ, टस्क आर मॉडिफाइड टीथ, दिस कैन टीयर द बार्क ऑफ द ट्रीज दैट एलिफेंट लव्स टू ईट। तो ये जो इनकी बड़े बड़े से दांत होते हैं ना, ये किस काम आते हैं, जो ट्रीज़ की छाल होती है ना इनको भी चीर फाड़ कर देते हैं। ये इतने बड़े मतलब इतने काफ़ी स्ट्रॉन्ग दांत होते हैं इनके, और एलिफेंट्स को ना ये बड़े खाना पसंद होता है। सो द एलिफेंट इज़ एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रैदर वेल। तो एनिमल्स अपने ये जो एलिफेंट हैं ये अपना कॉम्पिटिशन बड़े अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। अब ऐसा नहीं है कि इनको फूड ही नहीं मिलेगा, तो इनके पास भी स्पेशल फीचर हैं जिनसे ये अपना फूड आराम से ले सकते हैं। लार्ज ईयर्स ऑफ एलिफेंट हेल्प इट टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड। तो ये देखो कान भी आपने देखा होगा एलिफेंट के, देखो इतने बड़े बड़े कान होते हैं ये। अब इतने बड़े कान हैं तो ये जो एनिमल है ना, ये एलिफेंट है, ये बहुत बहुत अगर हल्की सी भी बहुत थोड़ी सी भी साउंड हो रही है ना तो इनको बड़ी जल्दी सुनाई दे जाती है। दिस ऑल्सो हेल्प द एनिमल टू कीप कूल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट। और ये कान इनको थोड़ा सा ठंडा रखने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये गर्म और ह्यूमिड एनवायरनमेंट में रहते हैं, ह्यूमिड क्लाइमेट में रहते हैं, तो इनको ठंडा करने में भी हेल्प करती है। तो क्या आपने अगर वैसे आपने सुना होगा ये जो एलिफेंट होते हैं ना, ये जो इंफ्रारेड रेज होती है ना ये भी सुन लेते हैं। इंफ्रारेड ही होती है शायद, हाँ। हम लोग जो हैं हम लोग सिर्फ विजिबल नॉइज़ को सुन सकते हैं, वैसे आप लोगों ने शायद पढ़ा नहीं होगा अभी इसके बारे में। जैसे हमारे जो कान है ना वो बहुत थोड़ी सी ही आवाज़ें सुन सकते हैं हमारे जो कान हैं, पर जो एलिफेंट के कान है ना जो हमें सुनाई नहीं भी दे रहा होगा ना वो भी सुन लेते हैं एलिफेंट्स, क्योंकि इनके बहुत बड़े बड़े कान होते हैं और इनके पास स्पेशल फीचर है ये। ठीक है, तो शायद आप लोग आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे कि एनिमल्स जो है ना वो इस तरह की इंफ्रारेड नॉइसेस को भी सुन सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ अभी आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। तो देखो क्या क्या पढ़ा हमने, थोड़ा सा क्विक इंट्रोडक्शन ले लें, क्या क्विक रिव्यू ले लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हमने वेदर के बारे में पढ़ा था। वेदर क्या होता था, डे टू डे जो हमारे आसपास का टेम्परेचर वगैरह चेंज होता रहता है वो वेदर होता है। क्लाइमेट क्या होता था, क्लाइमेट होता है कि बहुत सालों तक जो हम टेम्परेचर वगैरह देखते रहते हैं, जो वेदर होता है बहुत सालों तक उसको रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उसका एवरेज निकाल लिया जाता है, फिर जो एक नंबर होता है ना वो उसे हम कह देते हैं कि इस एरिया का ये क्लाइमेट है। ठीक है, तो वेदर और क्लाइमेट के बारे में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि एनिमल्स अपने आप को अडेप्ट कैसे करते हैं। फिर पोलर और ट्रॉपिकल रीजन्स के बारे में हमने पढ़ा। ठीक है, तो ये इसके साथ आपका चैप्टर पूरा हो गया। अब आपने पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है और आपका होमवर्क देखो आज का। अब चैप्टर ख़त्म हो गया तो फिर आपने सारे वर्ड ट्रांसलेशन करने हैं और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स करने हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन में पूरा चैप्टर करा चुकी हूँ आपको, तो ट्रॉपिकल रीजन भी हो गया है। द रीजन दैट हैज़ जनरली हॉट क्लाइमेट बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर। इक्वेटर के पास है इसलिए ये हॉट क्लाइमेट है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और सारे वर्ड ट्रांसलेशन करने हैं आज आपने। इतना करो, थैंक यू।